जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई साहब मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, परेशान कर दिया सबने मैसेज कर करके कि सर कुछ स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि मैं घर बैठे कैसे तैयारी कर सकूं और कैसे आप मेरी हेल्प कर सके कि मैं कैसे आप मेरी हेल्प करेंगे मुझे एनडीए 2024 को क्लियर करवाने में। तो बेटा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, पूरा का पूरा सच ही बता दूंगा कि जो एक बच्चे को घर बैठे करना चाहिए या वो ऑफलाइन माध्यम से अगर किसी टीचर से हमारे पास ही पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो हम ही देख लेंगे, लेकिन घर पे पढ़ रहा है तो इसको फॉलो करके आसानी से तू बेटे पेपर निकाल सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे भाई एनडीए 2024 क्लियर करना 100% 6 मंथ की कोर स्ट्रेटेजी क्या हो। कोर का मतलब बहुत गहराई में जाके कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि बहुत गहराई में जाके बेटा इस चीजों को हमने समझा है और तब जाके मैं आपको बता रहा हूं। जल्दी से बेटा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या है जी। सबसे पहले आता है बेटा बुक्स ऑन टेबल। सबसे पहले आता है भाई आपको ना क्या करना है बेटे, अगला एग्जैक्ट हमारे पास 6 महीने बचे। पेपर हमारा है 21 अप्रैल को बेटे पेपर है। आज से आप अगर लेके चलते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, उसके ज्यादा दिन है बट मैं आपको 6 मंथ्स के अंदर बता रहा हूं आसानी से एनडीए निकल सकता है। सबसे पहला काम होता है बेटे, आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले अपनी टेबल सेट करिए कि कहां पर आप बैठ के पढ़ेंगे। अब उस टेबल पे आपकी बुक सेट करिए कि कौन कौन सी बुक वहां पर पढ़ी होनी चाहिए। मैं मैथ्स के माध्यम से बता रहा हूं आपको कि आप फिक्स करिए और कोई बुक वहां पे मत रखिए। एक टारगेट बेस रखिए कि भाई ये बुक्स है, ये मेरे को हर हालत में खत्म करनी है। कौन सी वो बुक होनी चाहिए बेटा, फटाफट से मैं पहले बताऊंगा। पहले बेटे तेरे को ना एनसीईआरटी होनी चाहिए तेरे पास, लेटेस्ट वाली नहीं ओल्ड वाली, यानी कि ओल्ड वाली एनसीईआरटी बेटे होनी चाहिए। ओल्ड भी कौन सी, 2023 तक वाली। 2024 की जो आ रही है वो बेटे थोड़ी सी अपडेटेड हो गई है, काफी सारे चैप्टर हटा दिए गए, क्वेश्चन हटा दिए गए। तो 2023 तक की ठीक थी, ठीक है। और ये आपके पास 11th की प्लस में बेटे 12th की दोनों आपके पास ही होनी चाहिए। इसके बाद बेटे आपके पास ना पीवाईक्यूज की बुक होनी चाहिए बेटा, लेटेस्ट वाले पीवाईक्यूज की पूरी बेटा। लेटेस्ट बोले तो 2023 तक के उसके अंदर क्वेश्चन होने चाहिए एनडीए 2 2023 के अंदर। हमने तो यहाँ पे अपडेट कर दिया अपने मॉड्यूल के अंदर कि आपके पास भी होने चाहिए सारे के सारे। इसके बाद बेटे अगर मैं बात करूं तो न्यू क्वेश्चन कुछ और आपके पास होने चाहिए, न्यू क्वेश्चन बुक होनी चाहिए, ठीक है। आप सोचेंगे कि सर कौन सी बुक होगी ऐसे न्यू क्वेश्चन वाली। न्यू क्वेश्चन बेटा इसके अंदर आपके कुछ जेई के रिलेटेड, जेई के सारे नहीं कहूंगा बेटे, जेई के रिलेटेड पीवाईक्यू। अब ये रिलेटेड पीवाईक्यू क्या होते हैं, है ना, ये सब मैं एक शीट बनाता हूं बेटे, वो शीट के माध्यम से आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, वो जाकर चुपचाप ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारा का सारा अपडेट देता रहूंगा इस रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन और आपने प्रैक्टिस करने हैं इसके अंदर, राइट। और साथ में बेटा इसके आखिरी में बस क्या रखिएगा, टेस्ट। ये चलो बाद का काम है, ये तो अभी 4 महीने बाद का काम है, तो अभी के लिए इस पर ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। बट मेरे हिसाब से आपको 1 2 3 मेरे क्या हमेशा बेटे, हमेशा कभी भी फॉलो कर लेना इसको, लाइफ में हमेशा आप पेपर निकालोगे। पहले अपनी टेबल को सेट करिए, आपकी टेबल पे क्या क्या होना चाहिए कि ये मेरा टारगेट है, ये मुझे खत्म करना है। एनसीईआरटी पीवाईक्यू उसकी लेटेस्ट वाली न्यू क्वेश्चन बुक होनी चाहिए जिससे आप जेई रिलेटेड पीवाईक्यू दो। जेई के मत करने बैठ जाना, बेवकूफ हो जाओगे और उसमें से आपका पेपर नहीं निकलेगा, ऊपर से टेंशन और हो जाएगी, डिप्रेशन में और चले जाओगे, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट आपने कौन से करने, चैप्टर टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह। टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिया हुआ है, चुपचाप जाके ज्वाइन कर लो। और इंस्टाग्राम भी दिया हुआ है, फॉलो कर लेना ताकि आपको कोई बातचीत हो तो आप वहां पे मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटे आप चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 पे हमारे पास कहता है प्रोसेस टू कंक्लूड। भाई जीतने का तरीका क्या, जीतने का तरीका बेटे आपके पास क्या रहेगा। सबसे पहले बेटे आपको करना है भाई साहब, कलेक्ट करिए बेटे राइट कंटेंट। कलेक्ट बेटे आपने सबसे पहले क्या करना है बेटे, राइट कंटेंट आपने बेटे सबसे पहले कलेक्ट करना। राइट कंटेंट बोले तो सर क्या होगा, यानी कि जो भी आप बेटा नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स वो आपके अपडेटेड होने चाहिए, अपडेटेड पैटर्न पे, ठीक है ना, अपडेटेड पैटर्न के ऊपर। अपडेटेड देख रहे हो कितना जोश है मेरे में, क्या लिख दिया, अपडेटेड पैटर्न पे। अपडेटेड पैटर्न के बेटे नोट्स होने चाहिए। तो मैंने एक नीचे लेक्चर आप जाएंगे ना, प्लेलिस्ट डाल रखी है वहां पे पीएनसी करके, वरना आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आसानी से आपको बेटा मेरे सारा कोर्स करा के वहां से अपडेटेड पैटर्न के देख सकते हैं। और आगे भी मैं इस चैनल पर जल्दी से आपके लिए सरप्राइज भी लेकर आऊंगा क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपडेटेड पैटर्न पे रिलेटेड नोट्स भी बोलूंगा, अपडेटेड एंड रिलेटेड। ऐसा ना हो कुछ भी लिख रहे हैं, काम का कुछ है नहीं और बड़ा लिख रहे हैं, जो मैं क्वेश्चन सेकंडों में कर देता हूं उसको 1 घंटे में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बेटे आपको राइट कंटेंट वहां पे सिलेक्ट करना अपना सारा का सारा, और राइट कंटेंट को बेटे करने के बाद आपको उसका रिवीजन प्लान भी बनाना होगा बेटे। उसके साथ साथ उसका एक रिवीजन प्लान, लाइक आज आपने स्टैट्स कर लिया, 1 महीने बाद आप प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, ये नहीं कि स्टैट्स तो छोड़ दो अब मैं 3 महीने बाद करूंगा उसको रिवाइज पेपर के पास। बेवकूफी है, सबसे बड़ी बेवकूफी रहेगी। साथ साथ बीच में कहीं ना कहीं प्लान बनाइए, सैटरडे संडे को बैठ के कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। और रिवीजन बाय क्वेश्चन जो मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी बोलता आया हूं, आपने नोटिस करा होगा, तो क्वेश्चनों की हेल्प से रिवीजन। इसकी हेल्प के लिए ना मैंने आपके लिए क्या कर रखा है, एक बेटे प्लेलिस्ट बना रखी है,
एक ना बेटे प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, आप जाएंगे ना चैनल पे तो प्लेलिस्ट पे ना आपको मैंने दे रखी है टॉप 50 की, टॉप 50 की, ठीक है। ये अभी इसके अंदर एनडीए 1 2023 तक का सारा कुछ इंक्लूड है। एनडीए 1 2023 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड है, और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये ध्यान रखा गया है कि हमारे सिलेबस का एक एक टॉपिक का क्वेश्चन उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो आप वो फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका रिवीजन क्वेश्चन की हेल्प से हो जाए। सिंपल है, पॉज करके देख लेना, अगर आपसे वो क्वेश्चन हो रहा है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते जाओ, 50 कर लेना, आपके साथ रिवीजन हो जाएगा। समय के साथ उसको करते रहना करते रहना करते रहना। और भी मैं यहाँ पे लेटेस्ट क्लासेस लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले बेटे राइट करना, सिलेक्ट करना, रिवीजन प्लान करना अपना रेगुलरली, और साथ में बेटे उसकी एक प्रैक्टिस से अपना बनाते जाना, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता ही दिया है बेटे। प्रैक्टिस आप किस तरीके से बेटे लेके चलेंगे, सबसे पहले आपने एनसीईआरटी खत्म करनी है ना। सबसे पहले बच्चे कौन सी खत्म करेगा, एनसीईआरटी खत्म करेगा। उसके बाद बेटे तू पीवाईक्यूज के ऊपर जाएगा, उसके बाद बेटे तू न्यू क्वेश्चंस के ऊपर जाएगा, और उसके बाद तू चैप्टर टेस्ट पे जाएगा, ठीक है। ये सब मैं कोशिश भाई पूरी करूंगा, हो पाए तो। फिर तू चैप्टर टेस्ट पर जाएगा और उसके बाद चैप्टर टेस्ट का एनालिसिस भी करेगा, ठीक है। उसका एनालिसिस भी करना है। या तो देखिए ये सिंपल होता है, या तो आप कोई बैच ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये सब आपको मिल जाता है। नहीं तो आप बेटा घर पे कर रहे हैं तो आप ऐसे फॉलो करेंगे 100% निकल जाएगा। एनालिसिस का मतलब है कि कितने सही हो गए, कितने गलत हो गए, जो पेपर में से क्वेश्चन नहीं निकला वो क्यों नहीं निकला, वगैरह वगैरह, ये सब बातें। कितना नेगेटिव हो रहा है, कितना पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ गलती कर रहा हूँ, कुछ टॉपिक मिस तो नहीं हो गया, क्या मैं अपडेटेड हूँ या नहीं हूँ, ये सब बातें आपको वहां पर देखनी होती है, ठीक है। ये फॉलो करेंगे आप पक्का अपने कन्क्योर करते एनडीए 1 2024 को कन्क्योर करने के रास्ते पर निकल पड़ेंगे। इसके बाद आता है बेटे नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट द मिरर। द मिरर क्यों मैं बोल रहा हूँ बेटे, द मिरर का मतलब हो गया अपना चेहरा खुद को देखना, अपना चेहरा देखना, यानी कि शीशा आपके सामने आ गया और अपना चेहरा देखना। तो अपना चेहरा देखने का मतलब है बेटे टेस्ट फेज, या मैं बोलूंगा बेटा आपको टेस्ट फेज, ठीक है। यहां पर आपने बेटा टेस्ट देने, ठीक है। जितने हो सके बेटा कोशिश करिएगा कि आपको बेटा मिक्स टेस्ट हो जाए। मिक्स टेस्ट मतलब 4-5 चैप्टर के मिक्स टेस्ट हो जाए बेटा, मतलब कि 5-6 चैप्टर्स के एक साथ हो गए, ठीक है। 5-6 चैप्टर्स के हो गए, या फिर बेटे मैं आपको बोलूंगा कि आप मॉक टेस्ट हो गए, या बेटे आपके चैप्टर टेस्ट हो गए, जितने बेटे टेस्ट दे सके, और विद एनालिसिस, ठीक है ना, विद एनालिसिस। ये साथ में आपको बेटे क्या करना है, उसकी एनालिसिस भी करनी है। एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, कौन सा मेरा निकल रहा है, निकल नहीं रहा तो क्यों नहीं निकल रहा, वो सब आपको पता होना चाहिए हर हालत में। यहाँ पर नहीं कर रहे तो बेवकूफी कर रहे हो। अगर आप टेस्ट लेके आए, जितने हुए हो गए, वरना उठा के फेंक दिया, कोई फायदा नहीं होने वाला तेरा। मिरर तूने अपना मिरर खुद ही तोड़ लिया, राइट। तो पहले बेटर है कि बेटा उसका एनालिसिस जरूर करें। अगर मैंने 30 क्वेश्चन का पेपर दिया तो मेरे अगर मान लीजिए पेपर में बैठ के 16 हुए, कितने ठीक हुए, गलत कितने हुए, बाकी के मुझे आते हैं नहीं आते हैं, कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो मेरे से मिस हो रहा हो, क्योंकि सिलेबस पूरा करना है। यहां पर मैं राइट टू कन्क्यूर पे जाऊंगा ना, तो राइट टू कन्क्यूर पे बेटा एक बात बोलूंगा, कंप्लीट सिलेबस करियो, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस करियो। अभी छोड़ने का 6 मंथ में भी छोड़ने का प्लान बनाओगे ना तो हो गया। आखिर के 1 मंथ वाला बच्चा छोड़ता है, 6 मंथ वाला बच्चा कभी भी नहीं छोड़ता। कंप्लीट सिलेबस, यानी कि इस चक्कर को भेजने का एक ही तरीका है कि पूरा ज्ञान ले लिया जाए, राइट। तो उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डीडीआई। अब ये डीडीआई क्या है सर? डीडीआई बेटा हमारा, जो मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं, दैट इज डी फॉर डिसिप्लिन। सबसे पहले बेटे आपने क्या रखना भाई, एक डिसिप्लिन बना के रखना लाइफ के अंदर, तैयारी के अंदर, क्योंकि ऐसे काम के लिए आप जा रहे हैं डिफेंस में जहाँ पे डिसिप्लिन के अलावा कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहले तो डिसिप्लिन है। उसके बाद बेटे अपने डेडिकेशन, अपने एम को लेके बेटे डेडिकेशन आपके अंदर रहनी चाहिए। और थर्ड बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है डेली इंप्रूवमेंट, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन योरसेल्फ, इंप्रूव, ठीक है। इंप्रूव योरसेल्फ डेली, ठीक है। डेली अपने अंदर इंप्रूवमेंट। अगर आप किसी भी बच्चे के अंदर अगर ये 3 बात होती है ना, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और इंप्रूवमेंट, उस बच्चे को कोई भी नहीं हरा सकता लाइफ में किसी भी फेज के अंदर। तो याद रखिएगा, आपको बेटा डिसिप्लिन भी होना चाहिए, डेडिकेशन भी और इंप्रूवमेंट चाहिए। तो ये 3 प्रोसेस को अगर आपको नहीं समझ आए, दोबारा वीडियो देख लेना। ये सारा कुछ आपको टेलीग्राम नीचे चैनल दे रखा है, उस टेलीग्राम को बेटे जाकर ज्वाइन कर लो। वहां पर भी मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां पे भी मैं क्वेश्चन वगैरह पूरी कोशिश करूंगा जो मैं दे सकूंगा आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर भी जल्दी से एक सरप्राइज लेकर आऊंगा। तो बस ये मुझे आपको बताना था। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे और आपके एक माइंड में बिल्कुल स्ट्रेटेजी क्लियर कर दी होगी कैसे हमने तैयारी करनी चाहिए 6 महीने में घर पे बैठ के और चैनल की माध्यम से, ठीक है। अगर आपको पसंद आ गया हो तो बेटे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, एंड वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी यार शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है बेटे अगली वीडियो में अमेजिंग और एक अमेजिंग सरप्राइज और अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय।